नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी हथेली है। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा झेली हैं और इन्हीं दो चीज़ों की वजह से झेली हैं। और लेकिन अब आगे का समय ठीक चल रहा है और आगे और भी अच्छा चलेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कुछ रेखाएं आ रही हैं और यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। और ये राहु की लकीरें हैं। साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक जालनुमा हथेली में बन रहा है। इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये बहुत तकलीफ में व्यक्ति को रखती है। और सबसे पहले इसका जो प्रभाव है मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। ये उलझन देनी शुरू कर देती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करती हैं और व्यक्ति को दुविधा में डालती हैं। और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करने की ये कोशिश करती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। दूसरा, इसका असर आपके आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। व्यापार हो तो व्यापार हानि होती है, नौकरी हो तो नौकरी चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है सड़क पे खड़े हो जाते हैं। आर्थिक रूप से बीमार कर देती है ये चीज़ें। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। चौथा, जो इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे पड़ता है रिश्तों में बिखराव आना शुरू हो जाता है। उनका जो पूरा सुख है उस भोग के आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका एक झटके में आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो डेवलपमेंट है उस पर पड़ता है और आपका सफलता का स्तर को ये गिराती हैं। ये चीज़ें हों तो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोटी रोजगार को लेके, रुपये पैसे को लेके, आजीविका को लेके, जीवन के हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। और ये समय आपने निकाला है, लेकिन अभी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। याद रखें, आपका जो है शुक्र कह रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय मत लें। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो नुकसान की संभावना ज़्यादा दिख रही है, तो ऐसा न करें, ठीक है ना। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी न सोचें, धीरे धीरे करके आगे बढ़े तो चीज़ें बेहतरीन रहेंगी, न तो किसी प्रकार की समस्या आएगी और स्मूथ तरीके से चीज़ें चलेंगी। लेकिन ध्यान रखें, जल्दबाजी में और भावनाओं में आके लिया गया निर्णय बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। दो चीज़ें देखिएगा, ये मस्तिष्क की रेखा है, पूरी हथेली को पार कर रही है। ये बता रही है कि आजकल आप हर समय बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है ना वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपको ठीक 1-1.5 साल के बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सफलता भी आपको मिलने बैठ जाएगी। लेकिन एक चीज़ रहेगी कि आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा। अच्छी भी चीज़ है। आपकी हृदय की लकीर को अगर हम देखें, ये इस तरह से इसके और इसके बीच में जा रही है। इस पर्वत का और इस पर्वत का जो है इस पे असर आ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, जिसके कारण आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो निरंतर बढ़ रही है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहने वाले हैं। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। और जुपिटर का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप तैयार रहेंगे।
कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े इसके लिए भी तैयार रहेंगे। और अगर एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप इसके लिए तैयार रहेंगे, करेंगे, ये बता रहा है और इसका फायदा भी होगा। जीवन की रेखा देखें सीधी है, पीछे की ओर मुड़ रही, ये बहुत अच्छी चीज़ है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपको बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी आपको होगा। लेकिन करियर और धन की रेखा बहुत पतली है, यहाँ पे ऊपर की ओर जा रही है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये अभी बहुत पतली है। तो इसका लाभ आपको चाहे करियर का मामला है चाहे धन का मामला है बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अपने जीवन काल में जो व्यायाम हैं, जो भी आपके व्यायाम होते हैं, योगा होते हैं, वो ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। बाकी बहुत ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, ना अंगूठी पहनने की ज़रूरत है, केवल योगा इत्यादि चीज़ें खूब करिएगा, आपको उससे अच्छा फायदा होगा। बस ये मैं बता रहा हूँ। एक मैं स्नान दे दूँगा आपको, वनस्पति स्नान, उसको भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पे एक रेखा और आ रही है, व्यापार आपका आगे बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, इसका लाभ बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। ये उंगली झुक रही है आपकी इस तरफ। धर्म और अध्यात्म में आपको बहुत अच्छी रुचि रहेगी, अपने धर्म के प्रति आप जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें रुचि रखेंगे और धार्मिक होंगे। कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास है, मेहनती हैं, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है आपको, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय आपका मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, इन चीज़ों में कमी रह सकती है और जिस प्रकार से उभर कर चीज़ें आनी चाहिए थी उसमें हल्की कमी रहेगी। शुक्र के पर्वत में वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। शुक्र का पर्वत भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल भी है। अभी भी आप कई चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उसके कारण थोड़ी चिंताएं भी बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी अभी वो सुख नहीं मिल रहा है जिस सुख को आप वास्तव में ढूंढ रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सुख मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी अच्छा रहेगा आपका आने वाले समय में। जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा है, शानदार है। आने वाले समय में मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, हर जगह अच्छा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुख भी, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे जो है सांसारिक सुख हो, ये भी आपको अच्छा मिलेगा। अभी बेवजह की थोड़ी सी चिंताएं कभी कभी बनी रहती हैं या कभी कभी वजहें पैदा हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ बन रही है और यहाँ पे भी अच्छी चीज़ बन रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा आप करेंगे कि आपको जो है बहुत शानदार लाभ होने वाला है। अभी पूरी तरह से स्थिति काबू में नहीं आई है, इसको कम से कम 2.5 साल और लगेंगे, उसके बाद स्थिति पूरी तरह से अच्छी रूप में आएगी। वाणी की ताकत बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार धीरे धीरे शानदार स्थिति में गुजर रहा है। चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, आगे अच्छी रहेगी, लेकिन अभी देखा जाए तो कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी हल्की बनी रह सकती है और थोड़ा इमोशनली परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन जो है अच्छा नहीं रहेगा,
भटक सकता है, व्याकुल हो सकता है, कार्यों में नहीं लग सकता है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखें, पेट की हल्की फुल्की प्रॉब्लम में आ सकती हैं और नींद आने में भी हल्की दिक्कतें महसूस हो सकती हैं, इसका ध्यान रखें। पानी का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें। यहाँ पे रेखाएं एकदम क्लियर नहीं बन रही हैं, तो इसका मतलब है अभी 17-18 महीने तक थोड़ी सी चिंताएं भी बनी रहेंगी और हल्का संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखें तो 17-18 महीने के बाद चीज़ें और भी अच्छी उभर रही हैं और अभी 17-18 महीने तक बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट मत करें, तो धीरे धीरे करके करें तो चीज़ें अच्छी होंगी। धीरे धीरे करके चीज़ों को बढ़ाएं। देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।